अस्सलाम वालेकुम, मैं सोबिया खान हूँ। आज हम बात करते हैं कबीला मज़ाया की बस्तियाँ यसरब से कुछ फासले पर काफिले के रास्ते पर थी जो शहर को मक्का से मिलाता था। यसरब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर तेज़ी से फैल गई और जल्द ही कबीला के लोगों के ज़रिए मज़ाया तक पहुँची जो एक छोड़कर वापस लौट चुके थे। एक शाम कबीले का सरदार नोमान बिन मकरन कबीले के बुजुर्गों और दीगर अफराद के दरमियान बैठा और उनसे मुखातिब हुआ। ए मेरी कौम, खुदा की कसम, हमने मोहम्मद के बारे में सिर्फ अच्छा ही सीखा है और उनके मिशन के बारे में हमने रहमत, मेहरबानी और इंसाफ के सिवा कुछ नहीं सुना। हमारे साथ क्या खराबी है? हम क्यों देर करें जबकि लोग उसकी तरफ जल्दी कर रहे हैं? जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, उसने जारी रखा, मैंने अपना ज़हन बना लिया है कि सुबह सवेरे इसके साथ जाऊं। तुम में से जो मेरे साथ जाना चाहे वो तैयार हो जाए। अनुमान एक कायल सरदार रहा होगा। उनकी बातों का लोगों के कानों पर हैरत अंगेज असर था। अगली सुबह नोमान के 10 भाई और मुज़य्यन के 400 घड़सवार उसके साथ यसरब की तरफ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने और दीन इस्लाम में दाखिल होने के लिए तैयार थे। ताहम नोमान ने अपने और मुसलमानों के लिए कोई तोहफा लिए बगैर इतनी बड़ी तादाद के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने में शर्मिंदगी महसूस की। वैसे भी वो बहुत कुछ नहीं ले सकता था। वो साल मुज़य्यन के लिए खुश्क साली और कहत का साल था और उसके वारिसों के माल मवेशी और फसलें तबाह हो गई थी। फिर भी नोमान अपने साथी कबाइलियों की रहाइश गाहों के अर्द गिर्द गया और जो भेड़ बकरियां बच गई थी जमा कर ले। इनको इसने अपने आगे चलाया और मदीना की तरफ रवाना हुए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आपके साथी कबाइल ने कबूल इस्लाम का ऐलान किया। नोमान और उनके साथियों के आने से पूरा मदीना जोश व खुरूश से दो चार हो गया। इससे पहले कभी एक खानदान ऐसा नहीं था जिसमें तमाम 11 भाई 400 सवारों के साथ एक ही वक्त में इस्लाम कबूल कर रहे हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और बहुत खुश हुए। दर हकीकत इनकी मेहनत को अल्लाह ताला ने कबूल किया और उसकी तारीफ़ की जब उसने कुरान के दर्ज झैल अल्फाज पैगंबर पर नाजिल फरमाए। और खाना बदोश अरबों में ऐसे भी हैं जो खुदा और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं और जो कुछ वो खुदा की राह में खर्च करते हैं इसको खुदा के करीब करने और रसूल की दुआओं को याद रखने का ज़रिया समझते हैं। यकीनन ये उनके नज़दीक खुदा के कुर्ब का ज़रिया होगा क्योंकि खुदा उन्हें अपने फ़ज़ल में दाखिल करेगा। बेशक खुदा बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। कुरान सूरा तौबा 9:99। नोमान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में रहते थे और उन तमाम मुहिम्मात में हिस्सा लेते थे जो उन्होंने बहादुरी और लगन के साथ चलाई थी। अबू बकर के ज़माने में अपने और मिज़्ज़ा के लोगों ने फितना इर्तिदाद को ख़त्म करने में अहम और काबिल तारीफ़ किरदार अदा किया। उमर अल फ़ारूक की खिलाफत के दौरान नोमान ने ख़ास तौर पर सासानी सल्तनत के साथ मुकाबलों में ख़ुद को मुमताज़ किया। जंग कादसिया से कुछ अरसा कबल मुस्लिम अफवाज के सिपा सालार साद इब्न अबी वकास ने सासानी शहंशाह यज़दगर्द के पास एक वफ़द भेजा था। वफ़द की सरबराही नोमान बिन मकरन कर रहे थे और उसका बुनियादी मकसद शहंशाह इस्लाम को दावत देना था। जब नोमान और उसका वफ़द सासानियों के दार अल हुकूमत तसफ़ान पहुंचा तो शहर के लोगों ने उनकी तरफ तजस्सुस और कुछ हिकारत से देखा। उन्होंने उनकी सादा शक्ल, उनके खुरदरे कपड़ों और जूतों और उनके कमज़ोर नज़र आने वाले घोड़ों पर तबसरा किया। मुसलमान किसी तरह भी मगलूब नहीं हुए और यज़दगर्द के साथ सामीन की तलाश में रहे। इसने उन्हें इजाज़त दी, एक मुतरज्जिम को बुलाया और इससे कहा, इन मुसलमानों से कहो कि तुम हमारी सल्तनत में क्यों आए हो और हम पर क्यों हमला करना चाहते हो। शायद अपने हम पर डिज़ाइन बनाए हैं और हमारे खिलाफ मुहिम जोई करना चाहते हैं क्योंकि हम अपने मसरूफ़ हैं। लेकिन हम तुम पर अज़ाब नाजिल नहीं करना चाहता। नोमान अपने आदमियों की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी तरफ से उसे जवाब दूंगा, लेकिन अगर तुम में से कोई बोलना चाहे तो पहले वो करे।
मुसलमानों ने नोमान से बात करने को कहा और शहंशाह की तरफ मुतवज्जी होकर कहा, ये शख्स हमारी ज़बान से बात करता है, लिहाजा इसकी बात सुनो। नोमान अल्लाह की हम्द व सना और उसके नबी पर दुरूद व सलाम भेज कर दुआ मांगता है। फिर फरमाया, बेशक अल्लाह हम पर मेहरबान और रहम करने वाला है, और उसने हमारे पास एक रसूल भेजा है जो हमें नेकी दिखाए और उसकी पैरवी करने का हुक्म दे, हमें बुराई का एहसास दिलाने और इससे मना करने के लिए। रसूल ने हमसे वदा किया था कि अगर हम इसकी दावत को कबूल करेंगे तो खुदा हमें दुनिया और आखिरत की भलाई अता करेगा। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा लेकिन अल्लाह ताला ने हमें मुश्किलात की जगह फरावानी, ज़िल्लत की जगह इज़्ज़त और हमारी साबिका दुश्मनी की जगह रहमत और भाईचारा अता किया। रसूल ने हमें हुक्म दिया है कि हम लोगों को इस तरफ बुलाएं जो उनके लिए बेहतर है, और उनसे शुरू करें जो हमारे पड़ोसी हैं। लिहाजा हम आपको अपने दीन में दाखिल होने की दावत देते हैं। ये एक ऐसा मजहब है जो तमाम भलाइयों को संवारता और फ़रोग़ देता है, और जो बदसूरत और काबिल मज़म्मत हर चीज़ से नफ़रत और हौसला शिकनी करता है। ये एक ऐसा मजहब है जो अपने मानने वालों को जुल्म और कुफ्र के अंधेरों से ईमान की रोशनी और इंसाफ की तरफ ले जाता है। अगर आप हमें मुस्बत जवाब देते हैं और इस्लाम की तरफ आते हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपके दरमियान खुदा की किताब को मुतारफ़ कराएं और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने और उसके कवानीन के मुताबिक हुकूमत करने में आपकी मदद करें। इसके बाद हम वापस आ जाएंगे और आपको अपने मामलात खुद करने के लिए छोड़ देंगे। अगर तुम खुदा के दीन में दाखिल होने से इनकार कर दोगे तो हम तुमसे जिज़िया लेंगे और बदले में तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देंगे। अगर आप जिज़िया देने से इनकार करते हैं तो हम आपके खिलाफ ऐलान जंग कर देंगे। यज़दगर्द को ये सुनकर गुस्सा आया और तंज़िया अंदाज में कहा, यकीनन मैं रुए ज़मीन पर किसी ऐसी कौम को नहीं जानता जो तुमसे ज़्यादा बदबख्त हो और जिसकी तादाद इतनी कम हो, जो ज़्यादा मुनक़सम हो और जिसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो। हम आपके मामलात अपने सूबाई गवर्नरों को सौंपने के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं, और उन्होंने हमारी तरफ से आपकी फरमाबरदारी की। फिर अपने लहजे को कुछ नरम करते हुए इसने बात जारी रखी, लेकिन ज़्यादा तंज़िया अंदाज में। अगर कोई ज़रूरत है जिसने आपको हमारे पास आने पर मजबूर किया है, तो हम आपकी ज़मीनों को ज़रख़ेज़ बनाने में मदद करने के लिए फ़ौजों को भर्ती करेंगे। हम आपके कायदीन और आपकी कौम के मुअज़्ज़िज़ीन को लिबास पहनाएंगे, और हम में से एक बादशाह को आप पर मुकर्रर करेंगे जो आपके साथ नरमी से पेश आए। नुमान के वफ़द में से एक ने इसका सख्त जवाब दिया, और यज़दगर्द एक बार फिर गुस्से में आ गया और चीख कर बोला, अगर ये बात होती कि सफ़ीर कत्ल ना होते तो मैं तुम सब को कत्ल कर देता। उठो, तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। और अपने सिपह सालार से कहो कि मैं रुस्तम को इसके खिलाफ भेज रहा हूँ कि उसे और तुम्हें एक साथ अलकुदसिया की खाई में दफन कर दे। इसके बाद यज़दगर्द ने ज़मीन का एक टुकड़ा मंगवाया और हुक्म दिया कि उसे शहर के दरवाज़ों के बाहर वो शख्स उठाए जिसको मुसलमान अपने में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ समझते थे, ज़िल्लत की अलामत समझे। आसिम बिन उमर ने इस बोझ को खुश आइंद समझकर कबूल किया और इसे सिपह सालार साद इब्न अबी वकास के पास ले गए और उनसे कहा, जीत के लिए हमारी मुबारकबाद कबूल करें। दुश्मन ने रज़ाकाराना तौर पर अपना इलाका हमारे हवाले कर दिया है। कादसिया की जंग शुरू हुई और 4 दिन की तल्ख लड़ाई के बाद मुसलमान फ़ौजें फ़तह याब हुईं। फ़तह ने फ़रात और दजला के मैदानों में मुसलमानों की पेशकदमी की राह हमवार की। फ़ारिस का दारुल हुकूमत टेसफ़ान गिर गया और उसके बाद बहुत सी मसरूफ़ियात हुई क्योंकि फ़ारसी शुमाल की तरफ पीछे हट गए। दीगर शिकस्तों और नाकामियों के बावजूद यज़दगर्द ने हार मानने से इनकार कर दिया और मुसलमानों पर हमला करने और मुसलमानों के ज़ेर तसल्लुत सूबों में बगावत को हुआ देने के लिए मुसलसल नई लेवीज़ मुनज़्ज़म की। उमर ने अपने जर्नेलों को एतदाल की नसीहत की और उन्हें हुक्म दिया कि वो मशरिक़ की तरफ बहुत ज़्यादा दबाव न डालें। ताहम से मुसलमानों के ख़िलाफ़ तकरीबन 15 जंगजुओं के बड़े पैमाने पर फ़ारसी मुतहर्रिक होने की खबर मिली। इसने मदीना छोड़ने और ख़ुद बड़े ख़तरे का सामना करने का सोचा।
इसे मदीना के मुमताज़ मुसलमानों ने इसके खिलाफ मशवरा दिया, जिन्होंने इसके बजाय ये तजवीज़ किया कि वो संगीन सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए एक फ़ौजी कमांडर मुकर्रर करें। मुझे कोई ऐसा आदमी दिखाओ जिसे मैं इस काम के लिए मुकर्रर कर सकूं, कहा। ए अमीर अल मोमिनीन, आप अपनी फ़ौज को खूब जानते हैं, उन्होंने जवाब दिया, और कुछ सोचने के बाद उमर ने कहा, खुदा की कसम में एक ऐसे शख्स को मुस्लिम फ़ौज का सिपा सालार मुकर्रर करूंगा जो जब दोनों फ़ौजें मिलेगी तो सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक होगा। वो नोमान बिन मकरन अलमज़ानी हैं। उमर ने इसे एक ख़त भेजा, खुदा के बंदे उमर बिन अल-ख़िताब की तरफ से नोमान बिन मकरन को। मुझे खबर मिली है कि बड़ी तादाद में फ़ारसी अब से लड़ने के लिए शहर नहावंद में जमा हुए हैं। जब मेरा ये ख़त तुम तक पहुँचे तो खुदा की मदद से उनका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ो, मुसलमानों में से जो भी तुम्हारे साथ है। मुसलमानों को ज़्यादा दुश्वार गुजार इलाके में मत ले जाना, कहीं उनको तकलीफ़ ना पहुँचे, क्योंकि एक मुसलमान मुझे 1,00,000 दिनार से ज़्यादा अजीज़ है और तुम पर सलामती हो। नोमान ने अमीर अल मोमिनीन के हुक्म पर लब्बैक कहा और मुस्लिम अफवाज को मुतहर्रिक किया। उसने घड़सवारों की एक आला दस्ता रवाना किया ताकि शहर के रास्तों का जायजा लिया जा सके। नहावंद के बिल्कुल बाहर घोड़े रुक गए और आगे बढ़ने के बावजूद आगे न बढ़े। सवारों ने नीचे उतरकर घोड़ों के खुरों में लोहे की कीलें दरियाफ्त की। उन्होंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो मालूम हुआ कि शहर की तरफ आने वाले तमाम रास्ते मुसलमानों की फ़ौज की पेशकदमी को रोकने के लिए इन लोहे के किनारों से बिखरे हुए थे। इसकी इत्तला मिलते ही अन्नोमान ने हुक्म दिया, घर सवारों को वहीं रहना चाहिए जहां वो थे, और रात के वक्त दुश्मन को आग लगाने के लिए उनको देख सकते थे। उन्हें खौफ और शिकस्त का भी इजहार करना था ताकि दुश्मन को अपने पास आने के लिए आमादा किया जा सके और इस अमल में लोहे के धारों को साफ कर दिया जाए। चाल चली गई। जब फारसियों ने देखा कि मुसलमान फौज के वैनगार्ड अपने सामने मायूस और शिकस्त खुर्दा दिखाई दे रहे हैं, तो उन्होंने अस्पाकिस के इलाके को साफ करने के लिए कारकुनों को भेजा। इन कारकुनों को मुस्लिम घड़सवारों ने पकड़ लिया, जिन्होंने शहर तक पहुंचने वाले रास्तों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। अन्नुमान ने शहर के मुज़ाफ़ात में कैंप लगाया और शहर पर हमला करने का फैसला किया। इसने अपने सिपाहियों को मुखातिब करते हुए कहा, मैं 3 बार अल्लाह अकबर कहूँगा। पहली बार अपने आप को तैयार करो, अपना टॉयलेट करके और वो डव बनाकर। दूसरी बार तुम में से हर आदमी अपने हथियार तैयार कर ले और कमर बांध ले। और तीसरी बार मैं खुदा के दुश्मनों से मुकाबला करूँगा और आपको मेरे साथ हमले में शामिल होना चाहिए। वो चला गया, और अगर नोमान मारा जाए तो इस पर कोई ना ठहरे, क्योंकि मैं अब अल्लाह ताला से दुआ करूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप में से हर कोई आमीन कहे। इसके बाद अपने दुआ की, अल्लाह ताला आज के दिन नोमान को शहादत नसीब फरमाए और मुसलमानों को फतह अता फरमाए। 3 बार नोमान ने अल्लाह अकबर कहा। तीसरी बार वो दुश्मनों की सफ में जा पड़ा और मुसलमान उसके पीछे दौड़ पड़े। इनकी तादाद 6 से 1 थी, लेकिन उन्होंने फारसियों को खौफनाक नुकसान पहुंचाया। जंग के दौरान नोमान को एक जानलेवा धचका लगा। इसके भाई ने इसके हाथ से मेयार छीन लिया और उसे बर्दा से ढांप दिया और उसकी मौत को दूसरों से छुपाया। मुस्लिम अफवाज फतहयाब हुई। इस जंग के बाद फारसियों ने कभी खुद को बहाल नहीं किया, जिसे मुसलमान मौरखीन ने फतवी की फतह कहा है। जंग खत्म हुई। फातेह सिपाहियों ने अपने बहादुर कमांडर को तलब किया। इसके भाई ने बारदाब उठाया और कहा, यह तुम्हारा अमीर है। अल्लाह ताला ने इसे फतह से नवाजा और शहादत से नवाजा। मदीना में जब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास यह खबर पहुंची तो उनके साथ मौजूद एक सहाबी ने कहा, मैंने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा है। जब आपको नोमान बिन मकरन की मौत की खबर मिली तो आपने अपना सर अपने हाथों में रखा और रोने लगे। अल-अमल टब चैनल देखने का शुक्रिया। अगर मुमकिन हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।